हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 11 का जो है हिस्ट्री, ठीक है, यानी इतिहास का सेट 1 करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज के इस वीडियोस में हम ट्रिक के साथ देखेंगे और इसी वीडियोस में सभी आंसर को याद करने का प्रयास करेंगे। यानी आज के इस वीडियोज़ में आपको ट्रिक के साथ ही आंसर याद कराया जाएगा और यकीन जानिए आपको इसी वीडियोज़ में सभी के सभी आंसर याद हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो होमिनिड्स जो है मानव की एक प्रजाति है, तो इसका साक्ष्य कब मिलता है? तो ये हो गया आपका 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। तो इसे याद रखेंगे हम। देखिए होमिनिड्स, होमी का मतलब हो गया घर, ठीक है, होम, निड्स का मतलब हो जाता है आवश्यकता, ठीक है। तो घर की जो आवश्यकता है वो 5 से 6 हज़ार रुपया कमाने से क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है। तो घर की जो एकदम ज़रूरी आवश्यकता होती है वो 5 से 6 हज़ार की अर्निंग करने से क्या हो सकती है? पूरी हो सकती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे होमिनिड्स के लिए 5.6। नेक्स्ट है हमारा, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ है। तो साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ है? अफ्रीका में। अब आपको इसे याद करना है कि होमिनिड्स जो होता है, यदि हम होमिनिड्स, होम और नीड्स आवश्यकता, घर की आवश्यकता को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो घर क्या हो जाएगा? फीका फीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीका फीका हो जाएगा, ठीक है। तो इस फीका फीका से आपको याद रखना है अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कौन औजार बना सकता है? तो कौन औजार बना सकता है? तो होमिनिड। कौन औजार बना सकता है? तो होमिनिड। देखिए जिसकी ज़रूरत होगी, जिसकी आवश्यकता होगी वही क्या करेगा? औजार बनाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। नेक्स्ट हमारा, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो थी सुमेरियन। कौन थी? सुमेरियन थी। सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया की ज्ञात। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो निम्नलिखित में से जो प्राचीनतम सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की ही सभ्यता है जो सबसे प्राचीन है। याद रखेंगे इसे। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता है उसे हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता की किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो दजला फरात नदी है एक, उसी के किनारे जो है ये विकसित हुई है। दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो महादेशों में फैला हुआ था? तो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था? तो रोम का साम्राज्य। किसका था? रोम का साम्राज्य। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो थी लैटिन। कौन सी भाषा थी? तो लैटिन भाषा थी। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं कि रोमन साम्राज्य था जो रोम के लोगों को लाइट बहुत पसंद रहती है। क्या पसंद रहती है? लाइट बहुत पसंद रहती है, जिससे आपको याद रहेगा कि उसकी भाषा क्या थी? लैटिन। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी सदी में। चौथी सदी में वो क्या बन गया? ईसाई बन गया। इसे क्या कैसे याद रखेंगे? तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना? तो आप याद रखेंगे ये जो सम्राट था, ये जो राजा था कॉन्स्टेंटाइन, इसने अपना धर्म बदलकर ईसाई में अपनाया 4 रुपया लेकर। कितना लेकर? 4 रुपया लेकर, ठीक है। तो 4 से आपको चौथी शताब्दी याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तीसरी शताब्दी में रोम सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? किससे युद्ध करना पड़ता था? विदेशी बर्बर से। किसे करना पड़ता था? विदेशी बर्बर से। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है?
तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अरामेक का, अरामेक का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो वो था मवाली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? ठीक है, तो ये है हमारा 9वीं शताब्दी का। नेक्स्ट है हमारा, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के पिता किस कबीले से संबंध रखते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बद्दू कबीले से। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यायावर का अर्थ क्या होता है? यायावर का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है घुमक्कड़। ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं यायावर, इससे हम लोग यार याद रख सकते हैं, यार। तो कभी कभी हम लोगों को डांट पड़ती है, ये अपने यारों के साथ क्या कर रहा है? घूमता फिरता रहता है। क्या करते रहता है? घूमता फिरता रहता है। तो घूमता फिरता से आप याद रखेंगे घुमक्कड़। नेक्स्ट है, चंगेज़ खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज़ खान का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तिमरुचिन। क्या था? तिमरुचिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ओगोदेह किसका पुत्र था? तो ओगोदेह जो था वो चंगेज़ खां का पुत्र था। ओगोदेह किसका पुत्र था? चंगेज़ खां का पुत्र था। नेक्स्ट है, मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य था वो 1921 में बन गया। मंगोलिया जो गणराज्य बना वो 1921 में बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? तो सामंतवाद पर सबसे पहले काम करने वाला जो इतिहासकार था वो था मार्क स्लॉक। ठीक है। तो सामंतवाद, अब इसे याद करना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके ट्रिक को जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए सामंतवाद है, तो सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? यानी सामंतवाद पर को ख़त्म किया, यानी लॉक कर दिया। सामंतवाद क्या था? एक तरह का अच्छा नीति नहीं रहता था उन लोगों का, तो सामंत को क्या कर दिया? लॉक कर दिया। ठीक है। लॉक से आपको याद रखना है मार्क स्लॉक। मार्क स्लॉक आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। ठीक है। सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो सामंतों का जो घर था वो कहलाता था मेनर भवन। क्या कहलाता था? मेनर भवन। फाइक क्या है? ठीक है। फाइक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागीर। फाइक क्या है? फाइफ क्या है? जागीर है। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्फ किसे कहा जाता है? यानी सर्फ किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूदास को। ठीक है। किसे कहते थे? भूदास को सर्फ कहा जाता था। अगला सवाल है हमारा, दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लियोपोल्ड वॉन सेके ने। लियोपोल्ड वॉन सेके ने। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, पाहुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? पाहुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? इसका सही जवाब हो जाएगा इटली। ठीक है। पाहुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? तो इटली में था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पेट्रॉक किए गए नए नगर अस्थाई निवासी था। पेट्रॉक किए नगर का अस्थाई था, यानी कहाँ का अस्थाई था आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस का। नेक्स्ट है 28, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुतुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया था? तो इसका सही जवाब है 1453 में। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुतुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन दावेदारी की कब? ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1492 में। ठीक है। नेक्स्ट है, आरावकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? आरावकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैरिबियन। ठीक है, कैरिबियन द्वीप पर
कहाँ रहते थे? तो कैरेबियन द्वीप पे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।